नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सीबीएसई मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार दिए गए करिकुलम 2022-2023 मीन्स सिलेबस फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं और कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि सीबीएसई ने कुछ बदलाव किया है परीक्षा के जो प्रकार हैं उसमें सीबीएसई ने एक ही बोर्ड एग्ज़ाम इस वर्ष कराने का निर्णय लिया है। पिछली वर्ष में टर्म 1 और टर्म 2 दो बोर्ड एग्ज़ाम में इसे डिवाइड किया था, लेकिन इस बार एक ही एग्ज़ाम होगा और वो एग्ज़ाम फुल सिलेबस से होगा। मीन्स जो टोटल सिलेबस सीबीएसई ने इस वर्ष के लिए प्रोवाइड किया है, इस एकेडमिक सेशन के लिए जो प्रोवाइड किया है, वो पूरा सिलेबस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मीन्स 80 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो इस एकेडमिक ईयर 2022-2023 में मैथमेटिक्स में जो पढ़ना है वो कौन से टॉपिक हैं और जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो कौन से टॉपिक हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 1 हम यहाँ पे अभी डिलीटेड सिलेबस पर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उन पर ही चर्चा करेंगे। बाकी का जो सिलेबस है वो हमें पढ़ना होगा, प्रिपेयर करना होगा और बोर्ड के लिए अच्छे से उसका रिवीजन करना होगा। तो यहाँ चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीज़न लेमा, decimal representation of rational numbers in terms of terminating non-terminating recurring decimals, ये टॉपिक डिलीट हो चुका है और इसके अनुसार हमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 नहीं पढ़नी है। बाकी की एक्सरसाइज को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चैप्टर नंबर 1 में आप समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है। Okay, now moving for next chapter number 2, polynomials. Statement and simple problem on division algorithm for polynomials with real coefficient. तो ये टॉपिक हमारे सिलेबस से डिलीट हुआ है और इसके अनुसार हमें एक्सरसाइज 2.3 नहीं पढ़नी है, 2.3 डिलीटेड है। Now chapter number 3, pair of linear equations in two variables। और यहाँ पे दोस्तों हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस के कुछ टाइप्स हैं, उसमें ग्राफिकली सॉल्यूशंस आपके सिलेबस में है, एलिमिनेशन मेथड भी आपके सिलेबस में है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपके सिलेबस में है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है। केवल एक मेथड डिलीट किया है, बाकी 3 मेथड्स आपके सिलेबस में हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, इसके अनुसार आपकी एक्सरसाइज 3.5 और 3.6 डिलीट हुई हैं। तो 3.5, 3.6 नहीं पढ़ना है, बाकी की सभी एक्सरसाइजेस को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दोस्तों मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके हिसाब से केवल एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिलीट हुआ है। बाकी पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर हमें प्रिपेयर करना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। केवल 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना है। मीन्स अ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 5,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में दोस्तों कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और आप इस चैप्टर को पूरा का पूरा तैयार करेंगे। जबकि पिछले एकेडमिक सेशन में जो कुछ प्रॉब्लम्स थी, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, वो डिलीट हुई थी, लेकिन इस बार पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 की तरफ, ट्राइंगल्स। यहाँ पे एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, इस थ्योरम का प्रूफ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमें नहीं पढ़ने हैं, वो डिलीटेड हैं। पाइथागोरस थ्योरम और इसका कन्वर्स, ये थ्योरम भी हमारे सिलेबस से इस बार डिलीट हुई है, तो इन दोनों थ्योरम्स को हमें नहीं पढ़ना है। बाकी जो और थ्योरम्स हैं, बीपीटी थ्योरम्स, उसको अच्छे से हमें प्रूव करना है और उसका प्रूफ सीखना है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चैप्टर नंबर 6 में एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम्स एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम्स, ये थ्री थ्योरम्स आपके सिलेबस से डिलीटेड हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें नहीं पढ़ना है। बाकी का जो पार्ट है चैप्टर 6 में वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ये जो टॉपिक है हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, मींस एक्सरसाइज 7.3 हमें नहीं पढ़नी है। बाकी की एक्सरसाइज 7.1, 7.2 अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ये टॉपिक डिलीट हुआ है। मींस इसमें जो क्वेश्चंस हैं 90 माइनस थीटा से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस आपके डिलीटेड हैं। इस हिसाब से हमें एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 नहीं पढ़नी है। 8.1 और 8.4 को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की तरफ, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है और सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, हमें फुल सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की अगर बात करें तो इस चैप्टर में भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ये पूरा चैप्टर हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके सभी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 11, वेरी सरप्राइजिंग थिंग्स, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, इसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। मींस चैप्टर टोटल 15 थे, तो इस बार हमें केवल 14 चैप्टर्स का प्रिपरेशन करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये चैप्टर नंबर 11 पूरी तरह से डिलीटेड है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 की तरफ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो यहाँ पे प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल्स, सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल, मींस ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें नहीं पढ़नी है। बाकी के सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं और उस हिसाब से देखें तो एक्सरसाइज 12.3 हमें नहीं पढ़ना है। 12.1 और 12.2 का अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर से फ्रस्टम ऑफ कॉन, ये टॉपिक पहले भी नहीं था, इस बार भी डिलीटेड है। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम, ये जो टॉपिक है वो डिलीटेड है और उसके हिसाब से हमें एक्सरसाइज 13.4 नहीं पढ़ना है। ये एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड टॉपिक्स, एग्जाम्पल्स, वो सभी डिलीटेड हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 में दोस्तों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, मीन्स एक्सरसाइज 14.4 हमें नहीं पढ़ना है, जिसमें लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव जो ड्रॉ करना होता है वो टॉपिक हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, उसे हमें नहीं पढ़ना है।
तो ये एक्सरसाइज 14.4 नहीं पढ़ना है, 14.1, 14.2, 14.3 को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर 15 की तरफ, प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर्स में भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, एवरीथिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूरा चैप्टर हमें प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो टोटल 15 चैप्टर्स का सिलेबस था उसमें चैप्टर नंबर 11 डिलीटेड है और टोटल 14 चैप्टर्स का प्रिपरेशन करना है। और जो पार्ट आपके सिलेबस से डिलीटेड हैं वो मैंने आपको अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं और वो एक्सरसाइजेज भी मैंने आपको बता दिए। उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स भी होंगे वो भी हमें नहीं पढ़ने हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स भी डिलीटेड होंगे। मीन्स जो भी एक्सरसाइजेज लिखी हुई हैं और डिलीटेड हैं उनसे पहले जो एग्जाम्पल्स होंगे वो एग्जाम्पल्स भी हमें नहीं पढ़ना है। दे आर जस्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस, तो वो भी हमें नहीं पढ़ने हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरह का कोस्ट स्ट्रक्चर होगा और कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो लेट अस सी वंस मोर। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कोस्ट स्ट्रक्चर फॉर क्लास 10 मीन्स नंबर सिस्टम। जो फर्स्ट यूनिट है इससे टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में आपको केवल रियल नंबर्स पढ़ना है और रियल नंबर में आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड यूनिट अलजेब्रा और इसमें से दोस्तों 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दिस इज द वेरी लार्ज पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके अलजेब्रा से पूछे जाएंगे और अलजेब्रा के अंतर्गत दोस्तों पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ये 4 चैप्टर्स आपके अलजेब्रा मीन्स सेकेंड यूनिट में आएंगे जिसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यहाँ पे केवल आपका एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसे हमें तैयार करना है और इसमें से कुल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में दोस्तों आपके 2 चैप्टर्स होंगे ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स और इसमें टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके टॉपिक 4 ज्योमेट्री मीन्स ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स से पूछे जाएंगे। और इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट दोस्तों 5th यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में हमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये 3 चैप्टर्स हैं और इसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मेंसुरेशन जो आपका यूनिट 6 है और इस मेंसुरेशन से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन में आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो यहाँ पे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसके बाद यूनिट 7 की बात करते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे स्टैटिक्स है चैप्टर 14 और चैप्टर 15। इस तरह से जो 2 चैप्टर्स हैं इसमें 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जो रिटन होगा और इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस 1 मार्क्स मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इस तरह से ये आपका जो सिलेबस है 2022 और 2023 में होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए।
अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो प्रूफ से रिलेटेड हैं, मींस जो थ्योरम्स हैं जिन्हें आपका प्रूफ प्रिपरेशन करना है, वो कौन से थ्योरम्स हैं, चलिए उस पे भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, इसमें हमें जो बीपीटी थ्योरम है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, मीन्स जो बीपीटी थ्योरम है उसका प्रूफ हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और इस तरह से इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे। सर्कल्स चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो to the tangents at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो ये थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको हमें प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम इसी में, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल आर इक्वल। तो इस थ्योरम का भी हमें प्रूफ अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें, चैप्टर नंबर 8 है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसकी जो एग्जिस्टेंस हैं वो उसका प्रूफ हमें सीखना होगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ में एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज मीन्स यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का प्रूफ हमें प्रिपेयर करना होगा, ये आइडेंटिटी का प्रूफ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रूफ से रिलेटेड जो पार्ट था दोस्तों वो इतना ही है, बाकी सारा का सारा पार्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड है, वो हमें पढ़ना है। और प्रूफ से रिलेटेड जो पार्ट है वो आपको मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इस तरह से आपका क्लास 10th का जो सिलेबस था 2022 और 2023 के लिए, वो अभी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। आई थिंक दैट ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल थिंग्स, ऑल डाउट्स हैज़ बीन क्लियर आफ्टर दिस discussion. So thank you dear, best of luck for the academic session 2022-2023 and prepare very well board examination and score highest marks, that is 100 out of 100. Thank you once again.